बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कंडीशनल क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। और इसी वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल पढ़ते हैं। कंडीशनल का दूसरा नेम है इम्प्लीकेशन, इसको हम इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशनल क्या होती है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, ये कंडीशनल कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट होती है जिसको हम लिखते हैं पी, ये एक एरो लगाते हैं और इसके बाद क्यू लिखा जाता है। ये पी फर्स्ट स्टेटमेंट है और क्यू दूसरी स्टेटमेंट है सेकंड। इसको पढ़ा जाता है पी इम्प्लाइज क्यू, ये जो एरो लगा हुआ है इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू ऐसे पढ़ा जाता है। तो कंडीशनल को फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इफ फर्स्ट टर्म और स्टेटमेंट if first statement is true and second is false, then ये जो कंडीशनल है, then conditional is false। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, देन कंडीशनल इज फॉल्स। आपने यही पॉइंट याद रखना है कि कंडीशनल में अगर जो पहली टर्म ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी उसकी कंडीशनल फॉल्स आ जाएगी। तो इसके बाद हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल, इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इधर लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं P, इसके बाद Q, इसके बाद हम इधर कंडीशनल फाइंड करेंगे। P एरो लगाकर Q ऐसे नोट किया जाता है इसको, कंडीशनल को। इधर हम 4 खाने बनाएंगे। P में सबसे पहले 2 टर्म को ट्रू लिखा जाता है, उसके बाद 2 को फॉल्स। Q में पहली को ट्रू लिखा जाता है, दूसरी को फॉल्स, तीसरी ट्रू, फिर फॉल्स। ये हर टेबल में हमने लाजमी लिखना होता है। अब इन 2 स्टेटमेंट्स की हम कंडीशनल फाइंड करेंगे। ये हमने अभी पढ़ा है, जहाँ पहली टर्म ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी वहाँ उसकी कंडीशनल भी फॉल्स होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स कहाँ पे है। इधर पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो ये इसका आंसर इधर ट्रू आ जाएगा। ये पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका आंसर, ये भी हमने पढ़ा, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स आएगी तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। इधर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू, तो ये इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इधर पहली ट्रू नहीं है ना, पहली फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। कंडीशनल में आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जहाँ पहली टर्म ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, वरना इसके अलावा हर जगह आपने ट्रू लिख देना है। तो ये कंडीशनल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव क्या होते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव। सपोज करें लेट P इम्प्लाइज Q बी अ गिवन कंडीशनल। अच्छा, ये जो कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव है ये रिलेटेड विद कंडीशनल में होते हैं। ये कंडीशनल अगर स्टेटमेंट हो तो उसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव। तो सपोज करें ये कंडीशन है P इम्प्लाइज Q, हमें कहा जाता है कि आपने इसका इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले है कन्वर्स, गिवन है हमें, गिवन ये P इम्प्लाइज Q ये हमें दिया गया है, इसका हमने कन्वर्स फाइंड करना है, कन्वर्स। तो कन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? कन्वर्स में ये जो Q होता है इसको हम पहले लिखते हैं और ये जो P होता है इसको बाद में लिखा जाता है। बस ये कन्वर्स का फाइंड हो गया। ये जो कन्वर्स फाइंड करते हैं इसमें ये जो दूसरी स्टेटमेंट होती है इसको हम पहले लिख लेते हैं और पहले वाली को बाद में लिखा जाता है, तो ये कन्वर्स फाइंड हो गया। इसके बाद इनवर्स है, इधर गिवन था, गिवन ये P इम्प्लाइज Q, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है।
अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो पी होता है, अब ये तो सिर्फ पी लिखा हुआ है, इनवर्स जब हम इसका फाइंड करेंगे तो इसको नॉट पी कर देंगे, इसकी नेगेशन ले देंगे, इधर भी क्यू की भी नेगेशन आ जाएगी, नॉट क्यू। तो ये इसका इनवर्स हो गया। इनवर्स में पी की जगह हम नॉट पी लिख देते हैं और क्यू की जगह नॉट क्यू। इधर आपने कन्वर्स और इनवर्स में मिक्स नहीं हो जाना, ये अलग है और ये भी अलग है। इसके बाद है कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव कैसे फाइंड की जाती है, हमें गिवन है, गिवन P इम्प्लाइज Q, इस स्टेटमेंट का हमने कंट्रापॉजिटिव फाइंड करना है। तो कंट्रापॉजिटिव कैसे फाइंड किया जाता है, इधर सबसे पहले आपने ये Q पहले लिख लेना है, इम्प्लाइज, और P को बाद में। जब ये लिख देना है उसके बाद इस Q का भी हमने नेगेशन ले लेनी है और P की भी नेगेशन ले लेनी है, नेगेशन। तो ये कंट्रापॉजिटिव होता है। कंट्रापॉजिटिव में हमने ये जो Q होता है इसको पहले लिख लेते हैं, P को बाद में, और फिर इन दोनों की हम नेगेशन ले लेते हैं, तो ये कंट्रापॉजिटिव हो गई। तो ये आज का लेक्चर था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।